आज हम प्रेजेंट टेंस के दूसरे पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान हम देखते हैं। पहचान क्या है? वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, यानी यह इसकी पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब बनाने का इसका रूल क्या है? ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, आई के साथ सहायक क्रिया एम तथा वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया आर को लगाते हैं। जैसे हमने शॉर्ट में भी लिख दिया है ही, सी, इट और वन नेम रहेगा तो उसके साथ हम सहायक क्रिया इज, वी, दे, यू और टू नेम्स रहेगा तो सहायक क्रिया आर, आई रहेगा तो एम। इसी रूल के हिसाब से हम सहायक क्रिया को लगाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले वाक्य में हम सब्जेक्ट को ढूंढ करके लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम और आर को लगाएंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी बराबर बिफोर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इन वाक्यों को हम बनाते हैं। वह एक किताब पढ़ रही है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वे कक्षा में शोध कर रहे हैं। फार्मूले के अनुसार तीनों वाक्यों में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वह, सी, दूसरे में मैं, आई, तीसरे में वे, दे। पहले वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज, दूसरे में आई है तो एम और तीसरे में दे है तो आर। फॉर्मूले में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी व्यू, वर्ब प्लस आईएनजी बराबर फोर्थ फॉर्म होता है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लिखा है। और वर्ब कहाँ रहता है? पहचान के पहले। ये रहा इसका पहचान इस टेंस का, और इसके पहले जो शब्द रहता है वही वर्ब रहता है। पहले में क्या है? वर्ब पढ़ना, यानी रीड में आईएनजी जोड़ देना है तो फोर्थ फॉर्म हो गया, यानी रीडिंग। दूसरे में पढ़ाना, टीचिंग। तीसरे में शोर करना, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। फॉर्मूले में क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। पहले में क्या है? एक किताब यानी अ बुक, कुछ नहीं बचा तो फुल स्टॉप। दूसरे में तुम्हें यानी यू, इसमें भी नहीं कोई वर्ड बचा तो फुल स्टॉप। तीसरे में कक्षा में, तो में की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इन होता है। और कक्षा किसमें है? क्लास। इसमें भी कोई वर्ड नहीं बचा जिसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे और लिखनी है तो फुल स्टॉप। इसी तरीके से निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य भी बनेंगे, थोड़े से डिफरेंस के साथ। सिर्फ हमें सहायक क्रिया का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और सहायक क्रिया, कौन सा सब्जेक्ट और उसके साथ कौन सी सहायक क्रिया, उन्हीं का हमें ध्यान रखना है। उसी के अनुसार आगे तो हम निगेटिव वाक्यों को बनाना देखते हैं। इसमें क्या है,
हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें सिर्फ नॉट यूज कर देना है और इस तरीके से ये नेगेटिव वाला फार्मूला क्रिएट हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जहां पर इज एम आर लिखेंगे उसके बाद हमें जस्ट उसके बाद नॉट रख देना है निगेटिव वाक्यों में। जैसे इन तीनों वाक्यों को हम इसी फार्मूले पर बनाते हैं। इस फार्मूले में बस यही एक ऐड कर दिया गया है, बीच में जोड़ दिया गया है, नहीं तो अफर्मेटिव फार्मूला की भांति है, सिर्फ यही ऐड इसमें कर दिया गया है इसके बाद। तो फार्मूले में भी, वाक्य में भी फार्मूले के अनुसार इज एम आर के बाद नॉट लिख देना है। चलिए पहले में क्या है वह ये, दूसरे में सब्जेक्ट राम और श्याम, राम एंड श्याम। तीसरे में मैं, आई। दूसरे में सहायक क्रिया क्या लगेगा, ही के अनुसार इज। दूसरे वाले वाक्य में आर, तीसरे वाले वाक्य में एन। अब इन्हीं के जस्ट बाद नॉट। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पहले में क्या है चलाना, ड्राइविंग। दूसरे में जाना, गोइंग। तीसरे में खरीदना, बाइंग। इसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, पहले में एक साइकिल, हाँ बाइसिकल, फुल स्टॉप। दूसरे में बाजार, मार्केट, फुल स्टॉप। तीसरे में एक उपन्यास, नॉवेल, कुछ नहीं तो फुल स्टॉप। इस तरीके से नेगेटिव वाक्यों को थोड़े से अंतर के साथ हमें बनाना है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कई मॉडल्स के वाक्य आते हैं, होते हैं। तो जब क्या शब्द वाक्य के आरंभ में रहता है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम उस वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं, जैसे दूसरे में और तीसरे में, ये क्वेश्चन वर्ड है और वाक्य के बीच में आ गए हैं, तो इनको बनाने के लिए सिर्फ सहायक क्रिया से पहले, यानी इस फार्मूले में इसके पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और बाकी सेम फार्मूला रहेगा, उसके अनुसार ये दोनों बन जाएंगे। ये और ये वाला इस वाले फार्मूले से बनेगा। यदि क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के आरंभ में आता है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के आरंभ में आता है तो सहायक क्रिया से बनेगा, और यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद फिर सहायक क्रिया से फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहला वाक्य, क्या राकेश उन्हें बुला रहा है? अब क्या से शुरू हुआ है यह वाक्य, तो हम सहायक क्रिया से फार्मूला शुरू करेंगे, यानी यहां से। तो क्या की अंग्रेजी किसके अनुसार लिखेंगे? सब्जेक्ट को देख करके। राकेश है यानी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या सहायक क्रिया लगाते हैं? इज। इज। सब्जेक्ट क्या है? राकेश। राकेश।
वर्ब क्या है? बुलाना, कॉलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? उन्हें, देम। इस वाक्य में कुछ भी नहीं बचा लिखने के लिए, तो हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। अब जो नीचे के दो वाक्य हैं इनको हम बस इसके पहले QW कर देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड ये बीच में आ गए तो इनको सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले ये रहेंगे, उसके बाद ये सहायक क्रिया से शुरू होंगे। तो पहले वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दूसरे वाले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तीसरे में क्या? पहले में सहायक, दूसरे वाले वाक्य में सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर। तीसरे में आर। दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। तीसरे में तुम, यू। और फार्मूले में क्या? वर्ब। दूसरे में वर्ब गोइंग। तीसरे में डूइंग। फार्मूले में ऑब्जेक्ट। दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है? मंदिर। तो टू टेम्पल। अब इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी अंग्रेजी हम में लिखना है तो क्वेश्चन। दूसरे में कोई वर्ड है ही नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन। इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं। और इनका यदि निगेटिव बनाना रहता है तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को जोड़ देते हैं। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, यही, हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? इस वाक्य को बनाने के लिए सेम फार्मूला जो इंट्रोगेटिव में हम लगाए थे वही लगाएंगे, बस हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य को। क्यों? इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई, फिर सहायक क्रिया हम लिखते हैं आर, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं तो वी। इसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट को लगाएंगे। तो निगेटिव है तो नॉट को लगाएंगे, यानी वी के बाद नॉट। फिर क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब क्या है? गोइंग। उसके बाद फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मंदिर, यानी टेम्पल। इसमें और कुछ भी नहीं बचा तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को पुट अप कर देंगे। तो हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? वाई आर वी नॉट गोइंग टू टेम्पल। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रख करके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों का निर्माण करते हैं।